भी कोई डॉक्टर सिवान का नहीं है जो 500-400 रुपया फिक्स न ले। एमपी साहब के जमाना में हम लोग गए थे तो 50 रुपये में भी एक गरीब का दवा का इलाज हो जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपको भी इस चैनल का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उज्जवल भारत का। जी। और मैं इस गजियापुर निवासी शेख मोहम्मद आरिफ हूँ। जी मैं इस क्षेत्र के एक नागरिक हूँ। इस नागरिक की वजह से जी आज 15 सालों से इस एरिया में कोई एमपी नहीं आया। जी इसके पहले कविता सिंह आज तक हम लोग देखे भी नहीं। 5 साल कविता सिंह जी रही। उसके बाद ओम प्रकाश भी आया इस गांव। उससे पहले 10 साल ओम प्रकाश यादव जी 10 साल ओम प्रकाश को भी हम लोग ने नहीं देखे और 5 साल कविता सिंह को भी हम लोग नहीं देखे। जी। और जो विकास हुआ, विकास के मुद्दे पर अभी वोट देना है जी। तो हम लोग का वोट हिना साहब के वोट है, क्योंकि उसके पहले मरहूम साहबुद्दीन साहब ने जो हमारे गांव में किए, जी इस चौरा में जो रोड के पुल है या विकास का जो रोड है उन्हीं का किया हुआ है। जी उस उम्मीद पर हम लोग कायम है कि हो सकता है कि उनकी मैडम, उनकी वाइफ है, फैमिली है, हो सकता है एक बार उनको भी वोट दे के देखा जाए कि ताकि कुछ इस विकास का काम हो। एक मेडिकल कॉलेज खुला है अभी मैरवा में। कुछ हम लोग मैरवा में गए नहीं है, मैरवा हम लोग देखे भी नहीं। सिवान में जो भी विकास हुआ है, पहले सदर अस्पताल में क्या काम होता था और अभी काम क्या हुआ। अभी कोई डॉक्टर सिवान का नहीं है जो 500-400 रुपया फिक्स न ले। एमपी साहब के जमाना में हम लोग गए थे तो 50 रुपये में भी एक गरीब का दवा का इलाज हो जाता था। क्या उस टाइम 50 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ साहबुद्दीन के लोग इलाज होता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई गरीब चले जाए, कोई विधवा चले जाए, कोई बच्चे चले जाए, एक कोई रिक्शा वाला चले जाए, सभी आदमी के उतना ही फीस लगता था। और रेडी आपका हॉस्पिटल रोड जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी जाए तो अच्छा व्यवस्था का इंतजाम रहता था। अगर थोड़ा भी उन्हें खबर मिलता था तो खुद आके अपने आदमियों के साथ में देख रेख करते थे। इस बार मैडम हिना साहब ने दावा कि अभी इस बार जो उनका सपना था जो साकार नहीं हो पाया उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बेशक उनका सपना जो है वो पूरा होगा और हम लोग की दुआ रहेगा कि वो अपने जो सपना में कामयाब हो। और इसको हम लोग अपना तरफ से अपना वोट जो अपने आदमियों का है, क्योंकि मैडम हिना साहब ने एक बात बहुत अच्छे से कहा है कि जितने भी रंग है हमारे यहाँ सब रंग अपने हैं। ना मुझे कोई किसी रंग से भेदभाव है, ना किसी लाल पीला से भेदभाव है, ना हरा कलर से भेदभाव है, सब रंग मेरे हैं। इस मुद्दे पे वो बहुत अच्छे मतलब उतर रही हैं। बेशक आज इस हमारे गांव में, गजियापुर हमारे गांव है, इस गांव में सभी बिरादरी के लोग हैं, छोटे बड़े, राजपूत, हिंदू, ब्राह्मण, जो भी कास्ट के लोग हैं, सिविल के, मुस्लिम में। आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा लफड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुआ। तो हमें लाल पीला से मतलब नहीं, हमारे सब भाई एक है। उन लोग भी ईद के दिन आते हैं, हम लोग से रमजान, माह रमजान में मुलाकात होता है। हम लोग भी होली के टाइम में उन लोग देखते हैं, अपना करते हैं, कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि उनको कोई लाल पीला से मतलब नहीं है। जो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का जो विकास है, उस विकास के मुद्दे पे उन्होंने चल रही है और अगर जीते तो उस पे खड़ा उतरना चाहिए। 15 साल में कितना विकास हुआ कुछ याद है? नहीं, हम लोग को तो देखे मर में हमारे एरिया क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ। जो पहले विकास हुआ था वो उन्हीं का टाइम में डॉक्टर साहब मोहम्मद साहबुद्दीन के जमाने में जो विकास हुआ है गजियापुर में हुआ है। मैडम कविता सिंह को आप कभी देखें? कभी हम लोग नहीं देखे। इसके पहले 10 साल सांसद है, पहले भी ओम प्रकाश थे। कई पोस्टर उस्टर में हम लोग अपना एरिया में देखे हैं, मगर आज तक हम लोग नहीं देखे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हर घर पे विकास होगा। हर घर पे मोदी का कहना है विकास का होगा। जो बड़े बड़े आदमी है उनके घर में राशन है, कोटा है। जो गरीब आदमी है उसके घर में आज भी राशन कार्ड नहीं बना। इसको कौन देखने वाला? इसका एक बित्ता भी जमीन नहीं है, उसका कोई कार्ड नहीं बना। 3-3 बार 4-4 बार दिया गया, वो भी कार्ड नहीं बना। राशन देते हैं तो बड़े बड़े आदमी को जिसको कार्ड मिला है उसको मिलता है। इससे हमें कोई फायदा नहीं है। जो झूठा वादा देने से कोई फायदा नहीं। इस बार आप मूड बना लिए? मूड बना लिया। हमारे जितने दर्शक हैं, जो भी हमारे दर्शक है, उस दर्शक से यही हमारे रिक्वेस्ट है कि एक बार हिना साहब को भी वोट दे के देखा जाए कि वो अपने मरहूम डॉक्टर साहबुद्दीन साहब के नक्शे कदम पर चलती है या नहीं चलती है। क्योंकि 15 साल से विकास रुका हुआ है। विकास तो रुका ही हुआ है। अभी के जमाने में हर चीज डेवलप हो रहा है। यूपी डेवलप हुआ, आपको देखिए राजस्थान में जाके देखिए, कांग्रेस का सरकार में जो कोई नहीं किया वो 1.5 साल में कांग्रेस किया। हमारे मोदी जी बोलते थे कि डिजिटल इंडिया बनाना है। डिजिटल इंडिया बना है ना। देखिए गरीबों मर रहा है, पैसा बगैर इलाज नहीं हो रहा है। सिवान में कोई ऐसा ऑपरेशन को 1,50,000 से नीचे कोई इलाज नहीं कर रहा है। डॉक्टर रेफर करने को बोल रहा है। यूपी में कोई घर बहाल तो डॉक्टर का हर साल हो रहा है। हर साल बाहर हो रहा है। हम लोग को देखने में तो इधर का कोई नहीं हो रहा। सबसे बड़ा गरीब का मुद्दा क्या है?
अपना एरिया का विकास चाहिए। जी आज अगर सही सरकारी स्कूल हमारे गांव का गजियापुर का सरकारी स्कूल सही रहता तो ये प्राइवेट स्कूल थोड़ी चलता। सही बात सभी है। बच्चों लोग गरीब के बच्चा वहां पढ़ते। तो 5 साल कविता सिंह जी रही, कभी तो, हम लोग नहीं और देखे उनका उनको। अभी टिकट कट गया, जो मौजूदा सांसद थी उनका टिकट कटा। बहुत इसके सोच बारे में सर क्या बोलिएगा? बोलना ये बहुत सोच समझ के उन लोग विकास किए। जी उसका टिकट काटे बहुत सोच समझ के काटे। जी। जो चला रहा है पब्लिक उन लोग जाने, जो राजनेता है वो समझे क्यों काटे। विजय लक्ष्मी जी दावा कर रही हैं कि इस बार मेरा चुनाव जीतना तो तय है। वो तो सभी को दावा, जो भी इलेक्शन में खड़ा होते हैं सभी को दावा है कि हमारा जीत पक्का है। जी मगर अब जिसकी वोट उसकी सरकार बनेगी। नहीं तो वो तो डायरेक्ट बोल रही है ना कि हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी है मुमकिन है, जात पात की लड़ाई लड़ाएंगे, हिंदू जी। मुस्लिम कराएंगे, जो गांव में विवाद नहीं होता है उस गांव में भी विवाद कराएंगे। जी तो जनसंख्या हमेशा हिंदुओं के ज्यादा है। अगर इस बार से जो बुर्बक आदमी है, जो नॉलेज नहीं है, उसके बहकावा में आके वोट देंगे। जैसे देखा जाए तो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के ऊपर बहुत सारे अनेकों आरोप लगते हैं। अब वो सब लगते हैं तो वो जी। सब अंदरूनी बात हम लोग नहीं जानते हैं, जी मगर इतना जानते हैं कि जैसे जो उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं चुनाव में, वो दावा करते हैं कि वो अपराधी थे। वो तो ऐसे हर एक नागरिक, 4 आदमी नागरिक रहे तो एक आदमी बोलेंगे कि वो अच्छे हैं, मगर हमारे देखने में तो कोई बुरा नहीं थे। जी बाकी अब ऊपर वाला जाने, जिसके साथ जो किए होंगे वो बोलते होंगे। जी। क्या बोले भाई? सिवान के बारे में क्या बोलिएगा कि इस बार कौन जीत सकता है? है ना, साहब जीतेंगे और कौन जीतेगा? कंफर्म हो गया है ना साहब जीतेंगे? तो सब हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। आप लोग उन्हीं को दीजिएगा? हाँ, पूरा आदमी उन्हीं को और वोट बिहारी देगा। चौधरी जी बोल रहे हैं कि वो हार रही तो हैं। दो साल तो उनको भी देख लिए हैं। जी उनको भी तो 2 साल देख रमेश लिए ना। रमेश कुशवाहा की जो बीबी हैं विजय लक्ष्मी जी, वो दावा कर रही हैं कि हम तो जीत चुके हैं हाँ, चुनाव, तो बस। 5 साल उनको भी देख लिए ना, देख ही जी। रहे ना। तो एक बार हिना साहब को भी देखना चाहिए ना। जी, हिना साहब मतलब 3 बार से हार चुकी हैं। उसके बाद भी वो जनता के बीच में रही हैं और आने वाले दिनों में रहने के लिए पूरा बहुत प्रयास है उनके। हारना जीतना तो है ही है, जी लेकिन कोशिश करना चाहिए। जनता को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कौन आदमी क्या कर रहा है। के बारे में क्या बोलिएगा कि इस बार कौन बाजी मार सकता है? बाजी तो ज़्यादातर हिना साहब का है। जी क्योंकि इससे पहले भी लोग बोल रहा था कि हिना साहब का जीतना तय है और 3 बार वो टिकट लेके आई, सिंबल मिला उनको आरजेडी से, उसके बाद भी एमवाई समीकरण काम नहीं किया। आरजेडी से उनको तो कुछ खास मतलब सपोर्ट नहीं मिला। अभी जो निर्दलीय लड़ रही है इसमें उनका मतलब बहुत अच्छा मतलब चांस है। अभी बहुत अच्छा मतलब उनका चांस है। विजय लक्ष्मी जी दावा कर रही हैं कि इस बार चुनाव मेरा कंफर्म हो गया जीतना, और ऐसे- हिना साहब भी बहुत अच्छी से इस बार दावा कर रही हैं। ऐसे कोई अपने आप से कैसे बोल देगा कि मतलब वोट मोदी बिना है, हुए मोदी है तो बोल देगा। मुमकिन है। जात पात का बात है वो अलग बात है। लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम में लोग वोट इधर उधर बांट रहा है। इसकी वजह से पहले था एमवाई समीकरण था बिहार में, अभी सिवान जिला में बहुत अच्छा एमवाई समीकरण था, जैसे मुस्लिम और यादव लोग का। तो उस टाइम हिना साहब 3 बार लड़ी आरजेडी परिवार से, लेकिन तीनों बार उनको हार मिला। इस बार निर्दलीय लड़ने के लिए फैसला इस ली बार है। निर्दलीय लड़ने के लिए बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। हम्म, अभी हम लोग हैं जो इधर के पूरा जिराजी क्षेत्र के हैं लोग, पूरे उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। जी जी और निर्दलीय में उनको मतलब बहुत अच्छा वोट मिलेगा। जी। जो निर्दलीय है तो इसकी वजह से चाचा, निर्दलीय लड़ने के लिए 2 लोग दावा कर रहा है, एक पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी और एक मैडम हिना साहब। हमारे कहने का मकसद ओम प्रकाश यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। जब 10 साल वो विधायक थे, एमपी थे, 10 साल हमारे MP थे। एमपी थे हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के, तो सिवानी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र ये गजियापुर पड़ता है। आज तक हम लोग उनको देखे नहीं, जी। तो फिर हम लोग उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। उसके बाद वो अभी विधायक के इलेक्शन में लड़े थे, जो सिवान सदर से हार गए। हारा अवध तो बिहारी चौधरी जी उनको हरा दिए हैं। अवध बिहारी उसके बाद भी अवध बिहारी चौधरी जी के खिलाफ, मैडम हिना साहब के खिलाफ, विजय लक्ष्मी जी के खिलाफ, प्रकाश मणि तिवारी जी के खिलाफ निर्दलीय लड़ने का फैसला ले रहे हैं वो। ठीक है, वो उनका आपस की मोमेंट है, वो अपना आप लड़ने के लिए हर आदमी चाहता है कि हम आगे बढ़े, कि हमें पैसा की जरूरत है। जी जी अभी उन लोग लड़ लिए, लड़ने के लिए पैसा चाहिए, जी तो उन लोग के पास है, हारे या जीते उन लोग के पास पैसा है भाई। जी सब कोई नहीं ऐसा काम कर सकता है, मगर राजनीतिक में हमारे एरिया में विकास चाहिए। जी विकास के लिए आज तक इस क्षेत्र में एक भी एम्बुलेंस जो परमानेंट पंचायत में जो आपका हमारा ये है पंचायत भवन है, ये 8 गांव का पंचायत भवन में कम से कम एक हमेशा के लिए 24 आवर्स के लिए एम्बुलेंस रहना चाहिए। जी। गरीबों का क्या फायदा है, यही सब फायदा है। एम्बुलेंस आपके गांव में कब से नहीं है?
आज तक मैंने देखा ही नहीं कभी जी। कि हमारे गांव में एम्बुलेंस, इस क्षेत्र में 8 गांव की पंचायत है हमारे, इस बार मैडम मीरा साहब से क्या उम्मीद रख सकते हैं? जो इस गांव में काम किए, पंचायत भवन से लेके या जो रोड का विकास का काम किए, हमारे क्षेत्र के हमारे चचेरे भाई लगते हैं, जो रशीद मुखिया का किया हुआ है। जी जी और ये बाजार भी आज उन्हीं का किया हुआ जी है। एमपी का फंड से या जिसका फंड से वो जाने जो काम उन्होंने किए हैं। जी जी। मगर कोई एमपी एमएलए का फंड से इधर हमारे एरिया में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इस बार क्या उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद रख रहे हैं हम लोग कि हम लोग वोट दे के भारी मतों से उनको जिताया जाए जी और जो हमारे गाजियापुर में अच्छे सरकारी स्कूल का व्यवस्था हो, आपका हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, बच्चे लोग जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं इसका सरकारी व्यवस्था में गरीब आदमी मजबूरी पैसा दे रहा है। जी 200-400 रुपया दे के प्राइवेट स्कूल चल रही है, तो अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, उसको देखभाल किया जाए तो हमारे इस गांव का और नाम रोशन होगा। ये उम्मीद लेके हम लोग उनको वोट देंगे। ओम प्रकाश यादव जी बोलते हैं कि शाहबुद्दीन साहब एक अपराधी छड़ के आदमी थे। अपराधी छड़ के आदमी थे, जिनके लिए होंगे उनके लिए। हम लोग तो कभी 1 बार या 2 बार मुलाकात हुआ है, आदमी देखे तो सलाम और दुआ किया है आदमी। जी बाकी जो काम किए, जो हमारे क्षेत्र के मुखिया हैं, वो हमारे रशीद मुखिया जो है वो काम कराए हैं, वो नज़र आ रहा है। और वोट ऐसी चीज़ है कि जिसके चलते हम लोग हार गए। अब इस बार 3 बार वो हारी, अब इस बार सभी लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो देखें अल्लाह चाहेंगे तो जरूर सफा होंगे। इस बार जनता लोग अपना मूड बना लिए क्या? जनता लोग जाग गया है, जनता देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हर स्टेट कैसे जिला आगे बढ़ रहा है। जो छपरा में कुछ नहीं था, यहीं पे आप जाइए छपरा में, पटना में, जो आज शहर हो गया है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ का उपलब्ध है, हर चीज़ की विकास के लिए बाहर से पैसा आ रहा है, फिर भी हमारा क्षेत्र एकदम नष्ट है। 15 साल में चाहे ओम प्रकाश यादव हो या कविता सिंह हो, हमने अपने एरिया में आज तक देखे नहीं, तो फिर उस एमपी से हम लोग क्या उम्मीद रखा जाए। यही सब बात है। तो आप इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उज्जवल भारत को, और ऐसा हर एरिया में जाके आपने उज्जवल भारत को नाम रोशन करें, ताकि मालूम हो कि हाँ उज्जवल भारत से वजह से आज सिवान के विकास किस क्षेत्र में हुआ है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।